जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन और कुछ मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार बनते कराऊंगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की एक नई सीरीज जिसका नाम है रीजनिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है। तो इसमें रीजनिंग के डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अलग अलग चैप्टर से हम क्वेश्चन उठाते रहेंगे। सारे क्वेश्चन हम ऐसे उठाएंगे जो ज्यादातर किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। ठीक है। और जो बच्चों से एग्जाम के अंदर नहीं हो पाए। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे ही 5 क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन जो 95% स्टूडेंट्स नहीं कर पाते एग्जाम में। मैं 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड आपको दूंगा। अपना पेन और अपनी कॉपी निकाल के बैठ जाओ, फटाफट आप कोशिश करना। और 30 सेकेंड के बाद उस क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन होगा। ठीक है। और जैसे ही आप ये वीडियो खत्म कर लो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़िएगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या सीरीज को बंद किया जाए। इससे आपको फायदा मिल रहा है या फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो चलो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए 30 सेकेंड में आपको टाइम दूंगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टोटल 30 सेकेंड है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इनर्शिया को लिखा गया है। फ्लोवर को पूछा है कि क्या लिखा जाएगा। तो जल्दी से, आपका टाइम है 30 सेकेंड, तो फटाफट करके बताइए। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो मैं 45 सेकेंड कर देता हूं। हर एक क्वेश्चन की 45 सेकेंड कर देते हैं, 45 सेकेंड। फास्ट कीजिएगा। 45 सेकेंड हो चुका है बेटा। अब ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में इनर्शिया को लिखा गया है। आप अलग से रफ सीट पे इनर्शिया को लिख सकते थे, INERTIA। साथ के साथ इसकी प्लेस वैल्यू भी आपको लिख लेनी थी। अगर आप एग्जाम में करते हो तो चाहो तो एग्जाम में आप इनर्शिया लिखो ही मत। एग्जाम में आपको रफ सीट मिलेगी, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आप सीधा वहां पर नंबरिंग डाल दो, 9, 14, 5, 18, 20, 9 और 1। अब इसको लिखा गया है RGVK, आगे है GBZ। अब देखो, अब इनकी भी प्लेस वैल्यू डाल लो, वो सारी आपके याद है ही। 18, 7, 22, 11, 7, 2, 26। अब अगर आप इनको ध्यान से देखते हो, इनका जो टोटल है, टोटल 27 है, और लास्ट वालों का भी जो टोटल है 27 है। यानी कि फर्स्ट जो है वो अपोजिट लेटर्स वाला एक ग्रुप है। अपोजिट लेटर्स है, आई का अपोजिट लेटर सार होता है, तभी तो सम 27 गया। और वन का अपोजिट क्या होता है? 26, यानी जेड होता है एक अपोजिट। इसी प्रकार यहां भी देखो ध्यान से, 27, 20 का अपोजिट 7। यहां भी ध्यान से देखो, 27। तो जैसे ही आप नंबरिंग डाल लेते हो, प्लेस वैल्यू डालते ही, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक मैथमेटिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन बन जाता है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बन जाता है। अब आपका दिमाग ज्यादा काम करने लगेगा, सोचने लगेगा कि क्या मैं ढूंढूं। अब मैंने देखा एक छोड़कर एक ऑल्टरनेट बेसिस पर अपोजिट इसने यूज किए हैं। अब बचे बीच वाले, बीच वाले अपोजिट तो है नहीं, तो बीच वालों को सीधा देखो, -7, -7, -7, तो बीच वाले -7 है, तो यही रूल आपको लगा देना है। तो फर्स्ट वाले का, फ्लोर में फर्स्ट का अपोजिट उफ बाय लव, तो यू का अपोजिट होता है यू, एफ का होता है, सॉरी यू, ये होगा -7। तो 12, 12 में से 7 गया 5, 5 पर आएगा ई। ओ का अपोजिट होता है एल, डब्ल्यू होता है 23, 23 में से 7 गया 16, 16 पर आएगा पी। ई का अपोजिट होता है वी। और आर, आर में 7 गया, 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 11, 11 पर आएगा के। तो आंसर हो जाएगा UELPVK। कौन सा गया? बी। बी आपका आंसर गया। बात आती है, सर ये क्वेश्चन कहां आया है? ये क्वेश्चन सीजीएल में आया है आपका 2021 सीजीएल प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो
आप कभी भी जब क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का फंसता है तो उसकी आप प्लेस वैल्यू जरूर लिख ले। प्लेस वैल्यू लिखने पर क्वेश्चन में हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए आपके पास है 45 सेकंड। आपका समय स्टार्ट होता है 45 सेकंड, मैं नहीं बोलूंगा, आराम से करो। तो इसके लिए टाइम कम कर देते हैं थोड़ा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो 35 सेकंड। देखो टच को लिखा गया है TOUCH, टच को लिखा है UTOHC। देखो प्लेस वैल्यू मत लिखना, प्लेस वैल्यू मत लिखना, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन है ही नहीं भाई। जो लेटर टच में यूज हुए हैं वही उसके कोड में है, यानी टच के लेटर को ही उसने आगे रखा है। अब आपको देखना क्या है कि किस तरीके से उसने अरेंज किया है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर टी को सेकंड नंबर पे रख दिया, CH को आपस में बदल दिया। भाई अगर CH को लास्ट में आपस में बदल दिया उसने, तो फिर तो इसका मतलब ये है प्लांट में भी लास्ट में N होना चाहिए, सेकंड लास्ट में T होना चाहिए, तो ऑप्शन TN होना चाहिए लास्ट में, लेकिन किसी भी ऑप्शन में TN नहीं है, तो आपकी अप्रोच गलत है। तो ये अप्रोच से नहीं करना था। अब अगर इस अप्रोच से नहीं करना था तो ध्यान से देखिए उसने किया क्या। उसने टच के अंदर जो लेटर यूज हुए हैं उन लेटर को रिवर्स ऑर्डर में रखा है, यानी उन लेटर को विपरीत तरफ से, अपोजिट तरफ से लिखा है। कैसे? जैसे TOUCH में पहले कौन आता है? C तीसरे नंबर पे आता है, H 8वें पे आता है, O का प्लेस वैल्यू होता है 15 और U का प्लेस वैल्यू T का होता है 20 और U का होता है 21। तो उसने सबसे पहले कौन रखा? U को रखा। U का मतलब सबसे पहले उसने 21 वाले को रखा, यानी जो अल्फाबेटिकली एंड में है। तो अल्फाबेटिकली जो एंड में है उसको रखा 21 प्लेस वैल्यू वालों को। फिर घटते क्रम में लिखता चला गया, पहले 21 वाले को, फिर 20 वाले को, फिर 15 वाले को, फिर 8 वाले को, फिर 3 वाले को। तो प्लांट में सबसे बड़ा लेटर कौन है? सबसे बड़ा लेटर T। फिर कौन है? 16 नंबर पे आता है P, 14 नंबर पे आता है N, 12 नंबर पे आता है L, 1 नंबर पे आता है A। तो ये इसका आंसर होगा TPNLA। अब ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन क्यों था? ये थोड़ा सा इजी इसलिए था क्योंकि ये CHSL में आया था और CHSL 2021 में ही आया है ये, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इजी था पिछले के कंपैरिजन में, क्योंकि वो CGL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए आपको 45 सेकंड में आपको दूंगा। पांच सेकंड बाकी है। देखो बेटा, अब ये प्रिंट है तो PRINT। अब यहां पर इसको देखे तो ये होता है 16, 18, 9, 14 और ये होता है 20, और ये है YMNIU, जिसकी प्लेस वैल्यू है 25, 13, 14, 9, 21। मैंने अब की बार प्लेस वैल्यू क्यों लिखी? क्योंकि प्रिंट में जो लेटर यूज हुए वे अलग है और जो इसका कोड है उसमें सारे लेटर अलग है। अगर लेटर अलग अलग है तो मैंने प्लेस वैल्यू लिख ली, जिससे कि अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कर सकता हूं, जोड़ घटा गुणा सब कुछ मैं आसानी से कर सकता हूं। लेटर में जोड़ घटा गुणा करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, जबकि डायरेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो 16 है, अब 16 से 25 तो देखो 9 दूर है, लेकिन 16 से 21 देखो तो 5 दूर है, यानी ये यहां +5 है। अभी 18 से 9 आ गया, 18 और 9 का टोटल होता है 27। अगर इनका टोटल 27 होता है तो ये रिवर्स है। अब 9 से 14 आया तो ये +5 है, 14 और 13 का टोटल 27 होता है तो ये रिवर्स है,
और 20 से 25 आया तो +5 है। ठीक है, अब जो बचे थे उनको भी मैं लिख लेता हूं यहां पर 18 से ये था 18 + 9 27, यानी रिवर्स वाला यहां पर आ गया, रिवर्स पेयर। और 14 से ये 13 यानी रिवर्स पेयर। तो लॉजिक हमारी समझ में आ गया। अब मैजिक में लिखना है। पहले वाले में देखो क्या था, पहले वाले का लास्ट में गया था और क्या लॉजिक गया था, +5 गया था। तो m का यहां जाएगा +5। 13 में 5 जोड़ा तो कितना है भाई 18। 18 पे कौन आता है, r आता है। तो लास्ट में r आएगा, ये गलत और ये गलत। अब यहां a का रिवर्स जाएगा, तो a का रिवर्स कौन होता है, z। तो ये भी गलत। इतने से ही पता लग गया आंसर क्या हुआ, b हुआ। बात आती है सर ये क्वेश्चन कहां आया था, ये भी बेटा आपका CGL 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के ही पैटर्न का है, बस फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इजी था क्योंकि चीजें वर्टिकली एक दूसरे से अटैच हो रही थी। इसके नीचे ये अटैच हो रहा था, इसके नीचे ये अटैच हो रहा था, वर्टिकली अटैच हो रही थी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि चीजें डायगोनली अटैच हो रही है। तो डायगोनली अटैच होने वाला थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसके लिए आपके पास है 40 नहीं 35 सेकंड में इसके लिए दूंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल आपका माइंड का अच्छा हो चुका है, माइंड अब थोड़ा डिफिकल्ट चीजों को पकड़ना शुरू करेगा। तो आपके लिए 35 सेकंड इस क्वेश्चन में है, आंसर बताइए। टाइम हो चुका है। अब देखो यहां दिया है, देखते हैं, PERMIT परमिट। अब देखो ये अलग है सारे लेटर, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो 16, 5, 18, 13, 9, 20। और ये है यहां VLNOG, इनकी प्लेस वैल्यू है 22, 22, 12, 14, 15, 7। तो सबकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली। अब हम देखते हैं जी रिलेशन यहां पर क्या बन सकता है। देखो बेटा ये 16 है, अगर मैं वर्टिकली चलूं तो 16 से 22 कितनी दूर है, +6 है। लेकिन ये है रिवर्स एक दूसरे का, तो यहां पर टोटल कितना गया, टोटल 27 है। ठीक है, रिवर्स है मतलब टोटल 27 है, मतलब रिवर्स है। और टोटल 27 है मतलब रिवर्स है। अब बीच वाले बच जाते हैं, बीच में क्या रूल हम लगा सकते हैं, चलो बीच वालों को हम पकड़ के देख लेते हैं भाई। बीच वाले में देखो 16 से 22 +6, 9 से 15 +6, लेकिन 18 से जो दिया है 12 यह आया -6। तो इसमें 3 रूल लग गए, +6 रिवर्स, -6 रिवर्स, +6 रिवर्स। तो ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां आएगा +6, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 पर कौन आएगा, O। तो ये गलत और ये गलत। यहां आएगा रिवर्स, तो इसका रिवर्स M, M में तो ये भी गलत। तो आंसर कौन हुआ, A। इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन करने चाहिए एग्जाम में। पहले आप प्लेस वैल्यू जरूर लिख लो, क्योंकि बेटा प्लेस वैल्यू में जोड़ घटाव गुणा भाग करना आसान रहता है, क्योंकि अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन गई। और उसके बाद फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व ना करना पड़े। ऑप्शन को आप हटाते जाओ, सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ये भी आपका CGL में ही आया था और 2021 में ही आया था, इसीलिए आपको इन तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन देखने को चीजें मिली है। ठीक है, अब बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन वर्टिकली अटैच था, थर्ड क्वेश्चन क्रॉस डायगोनली अटैच था। यह क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब +6 हुआ, रिवर्स हुआ, बच्चा यहां आता है -6, आगे वो पढ़ता ही नहीं, छोड़ देता है क्वेश्चन को। उसको लगता है रूल ये तो गलत हो गया, क्योंकि +6 था, रिवर्स था, तो फिर +6 होना चाहिए था। तो वो इस क्वेश्चन को आगे पढ़ता ही नहीं, वो बीच में ही छोड़ के चला जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि उनसे बनता नहीं, बनता है, लेकिन इस -6 को देख के वो छोड़ के चले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, थोड़ा सा इजी है, तो इसके लिए मैं दूंगा 30 सेकंड, 20 सेकंड। यह आया था स्टेनोग्राफर में, स्टेनोग्राफर में आया है, तो स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है तो इजी ही होगा। तो ध्यान से आप इसको देखो और करो। तो 20 सेकंड इसके लिए है।
स्टेनोग्राफर 2020 2020 में ये आया था। तो देखो बेटा, टैप को लिखा है TAP, टैप को लिखा है UQ। बेटा ये बिल्कुल आसान है +1, ये बिल्कुल आसान है +1। ऐसी BEEP को लिखा है CAAQ +1। अब देखो यहां वोवेल है, जहां भी वोवेल आए हैं वोवेल साथ ही गड़बड़ हुई है। ए प्रीवियस वोवेल है, प्रीवियस वोवेल, तो ये दोनों प्रीवियस वोवेल है। और यहां ए का प्रीवियस वोवेल कौन है? ए का प्रीवियस वोवेल है यू। ए का प्रीवियस कैसे है यू? AEIOU, अगेन AEIOU, AEIOU। तो ए का प्रीवियस कौन गया? तो प्रीवियस वोवेल। अब आपको आंसर बताना है लो, तो LOW +1 LMWX, और इसका प्रीवियस वोवेल जाएगा बेटा, प्रीवियस वोवेल। तो ओ से पहले कौन आता है? AEIOU, तो कौन आता है? आई, तो MIX, आंसर गया सी। तो बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग के 5वें क्वेश्चन लेकर आया था मैं, जहां बच्चे एग्जाम में स्टेनोग्राफर में ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था। बहुत बच्चे इसको छोड़ के आ गए, ज्यादातर छोड़ के आ गए। और 2021 वाले में जो वे 3 क्वेश्चन मैंने कराए उनको भी भाई अच्छे से अच्छे लीजेंड भी छोड़ के आ गए, चीजों को समझ नहीं पाए। एक CHSL का था। अगर आपको ऐसी ही सीरीज चाहिए तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा अलग अलग चैप्टर के। इससे क्या होगा, आप इन क्वेश्चंस को जब पढ़ते रहेंगे तो आपका जो IQ लेवल है और आपका जो रीजनिंग का लेवल है वो इंप्रूव होता रहेगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट में छोड़िएगा कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखो। और इस पर कितनी क्लास में सप्ताह में लेकर आऊं, 2 या 3? 3 से ज्यादा तो लेके नहीं आऊंगा, आप बता दीजिएगा 2 क्लास लेकर आऊं या 3 क्लास लेकर आऊं, उसी के अनुसार ये चलेगी। और जैसा कि आपको वादा किया था, कल मैं कोडिंग डिकोडिंग के ही टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, यूपी पुलिस में बार बार, दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे गए हैं, आपके एयरफोर्स में बार बार पूछे गए हैं, आपके SSC में बार बार पूछे गए हैं। तो कल लेकर आऊंगा रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो 2 सीरीज एक साथ मैं ये लेकर चलूंगा। अगर आपका प्यार मिलता रहा और आपको अच्छा लगता रहा तो मैं इनकी क्लास भी बढ़ाता जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।